अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर से एचपी टर्मिनेशन या फिर एचपी एडिशन के लिए कोई एप्लीकेशन आरटीओ डिपार्टमेंट से लगवाई है और अब उसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? यानी आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग जो शो हो रहा है वो कब तक शो होगा, या फिर वो आपकी जो एप्लीकेशन है कब तक अप्रूव होगी। इस बारे में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं अपना डिटेल ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए स्टेटस देखने के लिए, एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आपको इस मेन पेज पर parivahan.gov.in की जो मेन पेज है आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप ऑनलाइन सर्विस यहाँ पर देखेंगे, ऑनलाइन सर्विस, इस पर आप व्हीकल रिलेटेड सर्विस इस पर आप क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर अब आपको आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट कर लेना और जो गाड़ी नंबर है आपको यहाँ पर फिल करने के बाद प्रोसीड इस पर आपको क्लिक करना है। कंसर्न देने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करिए। फिर से एक बार प्रोसीड पर क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस के लिए स्टेटस में जाना है और क्नो योर एप्लीकेशन स्टेटस इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप क्नो योर एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आप दो तरीक़ों से यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं। या तो आप एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है जो आपको आरटीओ डिपार्टमेंट स्लिप मिली है वहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है, आप चाहें तो उसे डाल सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर गाड़ी का नंबर, जिस गाड़ी पर आपने एप्लीकेशन लगवाया है वो आप यहाँ पर गाड़ी नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर ये कैप्चा को इस कॉलम में फिल करने के बाद आप सबमिट इस पर आप क्लिक करिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है वो सारी आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है जिसके आप स्टेटस देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर निकाल लीजिए। जैसा हमारे केस में ये है, हम इसका स्टेटस देखना चाहते हैं। आप अपने केस में जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आप यहाँ पर देखकर राइट साइड में क्लिक हेयर फॉर डिटेल देखने के लिए आप इस पर क्लिक करिए। आपको फिर इसके बाद पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आ गई है और जो उन पर ट्रांजेक्शन पर्पज़ यानी क्या क्या आपने उस पर एप्लीकेशन लगाई है किस पर्पज़ के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पर हमने एचपी एडिशन के लिए, एचपी टर्मिनेशन के लिए और ओनरशिप यानी मालिक का नाम बदलने के लिए, दूसरे मालिक के नाम ट्रांसफ़र करने के लिए 3 एप्लीकेशन लगाई हैं इस एप्लीकेशन नंबर पर। अगर आपके केस में इस तरह दिखाता है एप्लीकेशन पेंडिंग एट एचपीए वेरिफिकेशन एट आरटीए, आपके केस में अगर ये दिखाता है तो इसका मतलब है आपने अपनी एप्लीकेशन लगवाई, उसकी पेमेंट वगैरह सब फीस पे कर दी और आपने जो फाइल है वो आपने आरटीओ डिपार्टमेंट जमा कर दी। अब इस केस में अगर ये दिखाता है तो आपको कम से कम 10 से 15 दिन का वेट कर लेना। आरटीओ डिपार्टमेंट आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें चेक करेगा वो ओरिजिनल है या नहीं, या फिर वो ये देखेगा जो आपने डॉक्यूमेंट जमा करें वो सब सही है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट नेम होता है और डिस्ट्रिक्ट का जो कोड होता है वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। अगर आपके केस में अगर आप एचपी हाइपोथिकेशन एडिशन एचपी चढ़वाने के लिए अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपके सामने कुछ इस तरह दिखाता है। अगर आप एचपी कैंसिल यानी टर्मिनेट कराने के लिए अपनी गाड़ी की आरसी पर से एचपी कैंसिलेशन कराते हैं तब आपको कुछ इस तरीके से जो आपकी डिटेल है वो शो होती है, जैसे कि एचपी टर्मिनेशन जो पर्पज़ है, ट्रांजैक्शन पर्पज़ है, एप्लीकेशन नंबर है, आरटीओ डिपार्टमेंट यहाँ पर देख सकते हैं और इसका क्या स्टेटस है वो यहाँ देख सकते हैं। एप्लीकेशन पेंडिंग एट एचपीटी वेरिफिकेशन, एचपीटी का मतलब है हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन वेरिफिकेशन। आरटीओ डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद तभी आपके आरसी पर से जो भी टर्मिनेशन यानी जो भी फाइनेंसर नेम या फिर बैंक नेम होता है वो वेरीफाई करने के बाद तभी हटाएगा। फिलहाल तो वो पेंडिंग है आरटीओ डिपार्टमेंट में। इसके और डिटेल चेक करनी है आपको तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर शो डिटेल है राइट साइड में, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन नंबर है, ट्रांजैक्शन पर्पज़ है, गाड़ी नंबर यानी आपने इस गाड़ी नंबर पे ये एप्लीकेशन लगवाया है एचपी टर्मिनेशन के लिए। और अब जो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी स्टेटस है इसका करंट पेंडिंग एट एचपीटी वेरिफिकेशन एट आरटीए, और जो जिस आरटीए में जमा है वो आप उसका यहाँ नाम और कोड देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे ये फीस है, ये वेरीफाई है, ये एंट्री है। ये एंट्री है यानी आपने जब अपनी गाड़ी पर एप्लीकेशन लगवाई है वो यहाँ पर देख लीजिए वो कंप्लीट है और किस आईडी से लगी है। ये आप इसका आपसे कोई मतलब नहीं, इसे आप छोड़ दीजिए। ये आप यहाँ डेट देख लीजिए, ये वो डेट है यानी 7 मई 2025 को आपने इतने बजे आपने फीस है एंट्री कराई है एचपी आरटीओ डिपार्टमेंट। यहाँ पर वो फीस है, फीस भी आप देख सकते हैं, इतने बजे आपकी जो फीस है वो फीस कट गई है। अब यहाँ पर वेरीफाई देख सकते हैं, यहाँ पर नॉट स्टार्टेड आपके ने
एंट्री करा ली, कंप्लीट हो गई। और फीस आपने कटाई, वो भी आपने कंप्लीट कर दिया, यानी फीस भी आपने पेमेंट पे कर दी। अब क्या है, अब रह गया वेरीफाई का। वेरीफाई अभी तक आरटीओ डिपार्टमेंट ने अभी स्टार्ट नहीं की है, इसीलिए ये जो आपका जो स्टेटस है वो अभी पेंडिंग ही दिखाएगा। ये पेंडिंग तब तक दिखाएगा जब तक आरटीओ डिपार्टमेंट इस आपकी जो फाइल को उसे वेरीफाई नहीं कर लेता। वेरीफाई करने में वो 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता या 10 दिन लगा सकता है, या फिर लास्ट 15 दिन लगा सकता है। 15 दिन से ज़्यादा आप अगर आप देखेंगे कि अगर 15 दिन से ज़्यादा अगर उसमें टाइम लगता है, तब आप फिर दोबारा आरटीओ डिपार्टमेंट में जाइए और वहाँ पर आप जो आपकी फ़ाइल है, अगर उन्होंने दबा दी, उसे निकलवा कर उसे अपने हाथ सामने फ़ेस टू फ़ेस उसे वेरीफ़ाई कराइए। क्योंकि 15 दिन बहुत होते हैं किसी एप्लीकेशन को वेरीफ़ाई करने के लिए और अप्रूव करने के लिए। आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपका 15 दिन से ऊपर हो गया है और उस फ़ाइल को वेरीफ़ाई करें और अप्रूव करें। जैसे ही वेरीफ़ाई कर देंगे आरटीओ डिपार्टमेंट, तब यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि अप्रूव, यानी वेरीफाई करने के बाद जैसे ही वो अप्रूव का कॉलम आएगा, अगर वो अप्रूव आरटीओ डिपार्टमेंट अप्रूव भी कर देगा, तब आपकी जो गाड़ी है वो ऑनलाइन अप्रूव हो जाएगी। जो भी डाटा है उसका ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा और आपकी जो गाड़ी पर से टर्मिनेशन है तो टर्मिनेशन हट जाएगी। अगर एडिशन है, यानी नई एचपी एडिशन है, तो एडिशन नई ऐड हो जाएगी और आपको जो आरसी आपकी हफ्ते से 10 दिन में या तो आपको बाई पोस्ट या फिर आपको मैनुअली आरटीओ डिपार्टमेंट दोबारा जाने के बाद वहीं से आपको मिल जाएगी। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया अगर आपके केस में एप्लीकेशन पेंडिंग एट एचपीटी वेरिफिकेशन एट आरटीए डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है वो उसका कोड है और नाम है, अगर इस तरह दिखाता है तो समझ लीजिए आपको कम से कम 15 दिन का वेट कर लेना। 15 दिन के अंदर अगर ये वेरीफाई अप्रूव हो जाती है आपकी फ़ाइल, यानी वेरीफाई हो जाती है और अप्रूव हो जाती है, तब आपको अप्रूव होने के हफ्ते भर बाद आपको अपने आरटीओ डिपार्टमेंट में चले जाना और जो नई आरसी आपको मिलेगी उसे आपको ले लेना है स्लिप दिखाकर, यानी या फिर स्लिप दिखाकर या फिर जो भी आपको ट्रांजैक्शन फीस की जो स्लिप होती है आपने वहाँ से आरटीओ डिपार्टमेंट से कटाई, उसे आप दिखाकर अपनी आरसी को ले सकते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ था कि हमारे एक जितेंद्र भाई ने हमसे पूछा था कि अगर उसके केस में भी यही दिखा रहा था, तो उस भी यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आपका भी कोई कंसर्न हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर प्रॉपर वीडियो या डिटेल आपको शेयर कर देंगे, या फिर वीडियो बनाकर आपको जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर देंगे। वीडियो अगर आपको कहीं भी अगर अच्छी लगी हो किसी भी पर्पज़ से, अगर आपको लगता है वीडियो मेरे द्वारा दी गई वीडियो, इसमें जो दी गई जानकारी है वो सही है, तो आप हमें वीडियो में लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।